अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शुएब सादिक है और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। एक शादी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और उस शादी के अंदर हमने देखा कि एक डॉक्टर साहबा जो है वो लंबी लंबी छोड़ रही हैं और ये कह रही हैं कि जनाब 1.5 करोड़ रुपए का लहंगा है और 4 करोड़ रुपए का उन्होंने सोना पहना हुआ है। जनाब 35 किलो सोना पहना हुआ है। अब यही चीज उनके ऊपर जो है वो गले पड़ने जा रही है। कैसे गले पड़ने जा रही है? FBI ने नोटिस ले लिया जनाब। अब खबर सुनिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि जनाब ये डॉक्टर साहबा जो है इनने लंबी लंबी जो छोड़ी हैं, अब क्या होने जा रहा है इनके खिलाफ। FBI ने डॉक्टर साहबा के करोड़ों के जेवर और करोड़ों के सूट की कीमत सुनने के बाद इनके और इनके शोर के सोर्स ऑफ इनकम की तफसीलात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। आओ जी, हूं आया ना उठ पहाड़ तले। फिलहाल इन्हें नोटिस जारी नहीं किए गए, लेकिन FBI का कहना है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो इन्हें नोटिस भिजवा दिया जाएगा। खबर जैसे ही डॉक्टर साहबा तक तो पहुंची तो उन्होंने कहा, ये कह दिया कि लहंगा सिर्फ 5 लाख का है का था और इन्हें एक डिजाइनर ने गिफ्ट किया था। 40 किलो के जेवर के लिए इनका कहना था कि लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया। इसकी कीमत भी इनके शोहर ने बदल डाली। 1.5-2 करोड़ का सोना महज 2 दिन में अपनी कीमत गिरा चुका है। अब वो 75 लाख का हो गया है। अगर FBI इन्हें नोटिस भेजती है तो उम्मीद है कि इसकी ज़द में तफ्तीश के लिए डिजाइनर और 20 तोला सोना गिफ्ट करने वाले साहब भी आएंगे। जनाब वो भी फंसने के चांसेस हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, ऐसे में उम्मीद है कि बहुत जल्द ये हकीकत भी बाहर आएगी कि ये झूठ था, ज्वेलरी फेक थी और असल में वो 1.5-2 तोले का सेट जो मुंह दिखाई या तोहफे के लिए दिया गया था सिर्फ वही बना था। हमें शादी से बहुत ज्यादा खुशी है, सीधी सी बात है जनाब। हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें इस चीज पे बड़ी खुशी है कि जनाब अगर अल्लाह ने जो है वो एक उनका जो खामंद है वो जो है ना ले लिया तो अब उसका राइट है कि वो शादी करे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम एक मुसलमान सोसाइटी में रहते हैं, हमारा मजहब एक जो है वो इस्लाम है। हमें एक चीज समझनी चाहिए कि शादियों को आसान करना चाहिए। ये डॉक्टर साहबा बैठकर लंबे लंबे भाषण तो देती रहती थी कि जनाब शादी जो है वो मैं पाकिस्तानी मर्दों से तो कभी करूंगी नहीं, मैं शादी करूंगी तो किसी तुर्किश के साथ करूंगी। अनकरीब ये हुआ कि वो जो इनके जो मियाँ साहब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सामने आ गया और ये कहा गया कि हमारा 6 साल का पुराना रिलेशनशिप है। हमें इस चीज से कोई भी इतराज नहीं है कि अल्लाह पाक जो है ना वो आपको एक लंबी जो है ना वो खुशियां दे। लेकिन आप कम से कम इतना तो देखें कि कोई भी बंदा, जो एक गरीब बंदा आपकी ये शादी देख रहा हो और वो जब सोचेगा कि एक जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने लहंगा पहना हुआ है, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए का लहंगा पहना हुआ है और 35 किलो, अंदाजा लगाएं कि इन्होंने जो है वो जेवर पहना हुआ है। मैं कहता हूं 35 तोले भी बहुत दूर की बात है। आसानियां पैदा करें, लोगों को ये बताएं कि जनाब ऐसा नहीं, ऐसा होता है। आप सुन्नत नबवी के मुताबिक आप शादी कर सकते हैं। लाजमी आपने इस तरीके से जो है ना वो बैठ के जो है ना वो बातें करनी है। और फिर उसके बाद एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट, पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट। लोग अब क्रिटिसाइज तो करेंगे इस चीज को। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में पाकिस्तानियों को तो ये ट्रेंड चाहिए, बैठ के बात करना चाहिए। जब ये फिर बात करते हैं तो फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं करते, फिर बर्दाश्त नहीं करते तो आप कहते हैं कि जनाब हम नोटिस देने जा रहे हैं, लोगों को बताएंगे, अब हम जो है ना वो टीके लगाएंगे, हम ये करेंगे। जनाब आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन एक चीज ये है कि पाकिस्तान का कानून आपसे भी ये पूछ सकता है कि जनाब आपको किसने कहा था कि आप इतनी लंबी लंबी छोड़े और आप कम से कम अपनी इस शादी को सादगी में लेकर जाए। जनाब मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी अपने औकात से बढ़ के बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि झूठ का जो है वो पांव नहीं होते, झूठ कहीं टिकता नहीं है। और आपको पता है सोशल मीडिया पर आपसे भी बड़े बड़े अफलातून बैठे हुए हैं और इसके बाद लोगों ने देखें, बात करने वालों ने तो फिर जो ना मौलाना तारिक जमील को भी जो ना वो पकड़ लिया कि जनाब उन्होंने इस तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। हालांकि तारिक जमील साहब एक जो है ना वो ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन इन लोगों ने करना शुरू कर दिए। आपको नहीं पता कि आप किस मुआशरे में रह रहे हैं। आप इस चीज को देखें कि जनाब हम भी जो है वो इस तरह के बतंगड़ बना रहे हैं, या जो आपकी औकात है आप उस औकात के मुताबिक बात करें। कल आप कह रही थी कि जनाब ये 3-4 करोड़ रुपए का मेरा अपना घर है, हमने लिया है, वो जो सोसाइटी में सैलाब आया था उसके बाद आपका वो सामने आ गया कि जनाब
جو وکیل صاحب تھے وہ سامنے آ گئے کہ جناب یہ گھر تو میرا ہے, آپ کا تو گھر ہی نہیں ہے, آپ صرف اور صرف جو ہے نا وہ لوگوں کا جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں, خدا را آپ کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ غلطی کر رہی ہیں. آپ ایک ایسے معاشرے کے سامنے بیٹھے ہیں جہاں پر نیوٹن بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر جو ہے وہ ایسے ایسے افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ایک سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ آپ کو کہاں تک لے کر آ گئی. بہرحال دیکھا جائے گا کہ ایف بی آر جو ہے وہ ان کو نوٹسز بھیجتی ہے نہیں بھیجتی, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نوٹسز بھیجے. باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ نوٹس بھیجے گا نہیں, ایف بی آر نوٹس بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا, اور پوسٹ پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.